चैप्टर 6 प्रोबेबिलिटी एग्जाम्पल 1x6.1 एक क्लब कंसिस्ट ऑफ 4 मेंबर। एक क्लब है, कोई भी क्लब है, एक समझो एक कमेटी है जिसके 4 मेंबर हैं। हाउ मैनी सैम्पल पॉइंट्स इन सैम्पल स्पेस के अंदर कितने सैम्पल पॉइंट्स होंगे व्हेन 3 ऑफिसर। वो कह रहे हैं कि जब 3 ऑफिसर हों, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी एंड ट्रेजर आर टू बी चूजन। इस क्वेश्चन के अंदर वो मेंशन हमें कर रहे हैं कि एक क्लब है जिसके अंदर 4 मेंबर्स हैं, ठीक है। तो आपने तीन ऑफिसर सेलेक्ट करने हैं। तो जब जिसके क्वेश्चन के अंदर हमें आर्डर गिवन हो तो वो वाला क्वेश्चन परमुटेशन का होता है। तो इसके अंदर एन हमारा कितना है, एन होता है टोटल मेंबर्स, वो 4 हैं। आर हमारा कितना है, जो हमने सिलेक्टिव ऑब्जेक्ट लेने हैं, आर सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट वो 3 है। तो परमुटेशन आ जाएगा। परमुटेशन का फार्मूला होता है पी आर से लेकर एन, एन फैक्टोरियल, एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो आर की जगह पर 3, एन की जगह पर 4 और एन फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 माइनस 3 फैक्टोरियल। ये आ जाएगा 4 फैक्टोरियल ओवर 4 माइनस 3 कितना होता है 1 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल हम कैसे निकालते हैं, 4 ज़रब 3 ज़रब 2, 4 3 और 1 का फैक्टोरियल 1 ही है। तो हमारा आंसर 24 आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। जिस क्वेश्चन के अंदर हमें आर्डर दे वो परमुटेशन होता है, जिसके अंदर आर्डर ना मेंशन करे वो हमारा कम्बिनेशन के क्वेश्चन होते हैं। एग्जाम्पल 6.2 ए 3-person कमेटी इज़ टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम ए लिस्ट ऑफ 4 मेंबर्स। एक 3 पर्सन की कमेटी है, 3 लोगों की कमेटी है जिसे हमने 4 पर्सन से हमने वो 3 पर्सन की कमेटी बनाई है। वो उन्होंने क्या है, लिस्ट ऑफ 4 पर्सन, 4 पर्सन की लिस्ट से हमने 3 पर्सन की कमेटी बनाई है। हो सैम्पल पॉइंट्स आर एसोसिएटेड विद द एक्सपेरिमेंट के साथ कितने सैम्पल पॉइंट्स एसोसिएटिव होंगे। इस क्वेश्चन के अंदर हमें उन्होंने आर्डर नॉट गिवन नहीं दिया हुआ। उन्होंने कहा हुआ है कि इसके अंदर भी उन्होंने क्या 3 पर्सन कमेटी है, 3 पर्सन की कमेटी जो हमने सेलेक्ट की है कितने नंबर से 4 पर्सन से। इसके अंदर भी एन और आर गिवन होगा, बट हमारे पास जो एक्चुअल आर्डर है ना कि हमने जो वो सैम्पल पॉइंट्स हैं वो कौन कौन से लेने हैं। आर्डर कब मेंशन होगा, जब वो हमें कहेंगे आपने जो 3 पर्सन की कमेटी है तो उसके अंदर कौन कौन से उन्होंने नाम मेंशन करेंगे कि आपने ये वाले लोग लेने हैं, तब वो आर्डर गिवन होता है। इसके अंदर आर्डर गिवन नहीं है। तो लिस्ट ऑफ 4 पर्सन, टोटल पर्सन कितने हैं 4 है, ठीक है। सिलेक्टेड पर्सन है उन्होंने 3 सेलेक्ट किए हैं तो आर है। कम्बिनेशन का फार्मूला होता है एन सी आर, एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल, एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये भी परमुटेशन के इक्वल ही के बराबर, बट सिंपल हम डिवाइड के अंदर आर फैक्टोरियल को सिर्फ मल्टीप्लाई करते हैं। आर की जगह पर 3, एन की जगह पर 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल और एन की जगह पर 4 माइनस 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल। 4 को हम इस तरह लिख सकते हैं 4 ज़रब 3 फैक्टोरियल तक लिख सकते हैं। तो ये नीचे आ जाएगा 3 फैक्टोरियल 4 माइनस 3 1 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट गया, 1 का फैक्टोरियल 1 नहीं होता है, तो आंसर हमारा 4 आ गया। अब एग्जाम्पल 3 हम देखते हैं। हाउ मैनी सैम्पल पॉइंट्स आर इन सैम्पल स्पेस। एक सैम्पल स्पेस के अंदर कितने सैम्पल होंगे व्हेन ए पर्सन ड्रॉ हैंड ऑफ 5 कार्ड्स एज वेल 52। वो कह रहे हैं टोटल 52 कार्ड्स में से 5 कार्ड ड्रॉ किए हैं। हाउ मैनी सैम्पल स्पेस, कितने सैम्पल स्पेस होंगे, सैम्पल स्पेस के अंदर कितने सैम्पल पॉइंट्स होंगे। हमें सैम्पल पॉइंट्स, जब भी वो हमें सैम्पल पॉइंट्स कहे कि आपने सैम्पल पॉइंट्स फाइंड करने हैं तो इसका मतलब है इसके अंदर आर्डर गिवन नहीं है। तो जिसके अंदर हमें पिछले एग्जाम्पल 60.1 के अंदर उन्होंने हमें वो जो सैम्पल स्पेस के जो सैम्पल पॉइंट्स है वो उन्होंने हमें गिवन किए थे, जैसे कि वो प्रेजेंट, सेक्रेटरी, तो ये गिवन दिए गए थे। और जहाँ पर वो कहेंगे आपने ना सैम्पल पॉइंट्स फाइंड करने हैं तो इसका मतलब है कि हमारे पास आर्डर गिवन नहीं है, तो यहाँ पर कम्बिनेशन का फार्मूला लगेगा। अब हमारे पास टोटल कार्ड्स, टोटल 52 कार्ड्स होते हैं।
52 कार्ड्स हैं, एन 52 है। वो कह रहे हैं आपने 5 कार्ड्स लेने हैं, तो सिलेक्टेड कार्ड कितने हैं, 5 हैं, और आर्डर हमारे पास नॉट गिवन है। तो हमने कम्बिनेशन का फार्मूला लगा लेना है, एन सी आर एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। एन हमारा 52 है, तो सिलेक्टेड कितने थे, 5 फैक्टोरियल, 52 माइनस 5 फैक्टोरियल। ठीक है, 52 में से अगर 5 जाएँ तो हमारे पास कितने 47 फैक्टोरियल रह जाता है। तो हमने 52 को 47 तक ले जाकर छोड़ देना है। क्यों छोड़ देना है, ये वैसे हम कैलकुलेटर पर भी डायरेक्ट वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, 52 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल और 47 फैक्टोरियल की। हम इसको आगे भी ले सकते हैं, बट वो हमारा लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा, इसलिए 5 फैक्टोरियल को हम ओपन कर लेंगे। 5 4 3 2 1 हो गया। फैक्टोरियल प्रीवियस वैल्यूज़ की तरफ चलता है, वो वैल्यूज़ और प्रीवियस वैल्यूज़ की तरफ चलता है। वैसे जनरल जो फार्मूला है फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल, वो किसके बराबर होता है, एन उसी वैल्यू और उसी वैल्यू में से एक माइनस करते जाएंगे। ये हमारा फैक्टोरियल का n-2 n-3 सो ऑन प्रीवियस हम जाते हैं, जो एक्चुअल वैल्यूज़ में पहले 1 माइनस करते हैं, फिर 2, फिर 3, इसी तरह प्रीवियस हम चलते जाएंगे। तो हम 47 तक ले जाकर ऊपर छोड़ देंगे और ये 47 वैसे रह जाएगा। 47 से कट गया और इन सब को मल्टीप्लाई करके हमने इस पर डिवाइड कर देना है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन 6.4 है। वो कह रहे हैं इफ़ ए कार्ड इज़ ड्रॉन फ्रॉम 52 प्लेइंग कार्ड। एक कार्ड को हमने ड्रॉ करना है 52 कार्ड से। टोटल हमारे पास ताश के पत्तों के टोटल कार्ड 52 होते हैं। फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज़ रेड। वो कह रहे हैं आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करें जब हमारे पास कार्ड रेड हो। कार्ड इज़ डायमंड, कार्ड इज़ 10। हमने इन सब की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए हमारे पास टोटल कार्ड कितने हैं। इस क्वेश्चन के अंदर उन्होंने हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का बोला है। प्रोबेबिलिटी का क्या फार्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, किसी भी इवेंट, ये ए इवेंट है, एन ए जो हमारे फेवरेबल कार्ड्स हैं, जैसे कि उन्होंने कहा आपने रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी फाइंड करें, तो जो नंबर्स ऑफ रेड कार्ड्स होंगे उन्हें हम एन ए के साथ डिनोट करेंगे ओवर एन ऑफ एस। एन ऑफ एक्स मतलब टोटल कार्ड्स। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि आपके पास 52 कार्ड्स हैं, आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है रेड कार्ड की। हमने कार्ड इज़ रेड, पहला क्वेश्चन है कि हमारा कार्ड रेड हो। टोटल कार्ड कितने हैं हमारे पास, 52 हैं। हमने जब भी प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं तो हम एक इवेंट समझ लेना पड़ता है। ये ए हमारा इवेंट्स है, हमने क्या देना है, लेट ए। ये जो चीज़ है ये डिनोट को ज़ाहिर करी, वैसे आप डिनोट भी लिख सकते हैं। लेट ए डिनोट इवेंट दैट कार्ड इज़ रेड, तो हमारा कार्ड रेड हो। तो हमारे पास ना टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, टोटल 52 होते हैं। जो 52 कार्ड्स को हमने दो हिस्सों में डिवाइड होते हैं, एक रेड कार्ड्स होते हैं, एक ब्लैक होते हैं। रेड एक होते हैं और एक ब्लैक होते हैं। रेड भी 26 होते हैं और ब्लैक भी 26 होते हैं। 26 को अगर ऐड करें तो हमारे पास 52 आ जाता है। कार्ड के दो हिस्से होते हैं, एक कार्ड के हिस्से में रेड कार्ड्स होते हैं, एक ब्लैक कार्ड और ताश के पत्तों में रेड कार्ड 26 होते हैं और ब्लैक भी 26 होते हैं। तो हमारे पास जो एन ए जो आ जाएगा इवेंट्स, वो 26 आ जाएगा। सिंपल हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एन ए ओवर एन एस ले लेनी है। ये हमारे पास एक्चुअल जवाब है, फार्मूला है सॉरी, प्रोबेबिलिटी निकालने का। 26 ओवर 52 टोटल कार्ड्स हैं। 26 1 और 26 2 पर डिवाइड करें तो हमारे पास 52 आता है। तो आंसर हमारा 1/2 आ गया। अब उन्होंने बोला है कार्ड इज़ डायमंड, आपके पास ना डायमंड के कार्ड्स हों। अब ये रेड और ब्लैक कार्ड को आगे हमने 2 हिस्सों में, ये आगे ना 2 टाइप्स के अंदर डिवाइड्स होते हैं। पहला आता है 26 रेड में आते हैं। सबसे पहला कार्ड आता है हार्ट कार्ड और डायमंड कार्ड। ठीक है, और ये जो ब्लैक कार्ड होते हैं इनको 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। तो ये जो रेड कार्ड्स हैं इनको 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है, हार्ट और डायमंड के अंदर। हार्ट के भी 30 कार्ड होते हैं और डायमंड के भी 30 कार्ड होते हैं। तो ठीक है, उसी तरह ब्लैक कार्ड के 2 हिस्से होते हैं, वो हमें पता है। एक होता है ब्लैक स्पेड और सबसे पहले हमें अपने कार्ड्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए। हमारे पास ताश के पत्तों में कितने कार्ड्स होते हैं, टोटल प्लेइंग कार्ड जो होते हैं 52 होते हैं।
52 को अब दो टाइप्स के अंदर डिवाइड किया जाता है, रेड 26 और ब्लैक भी 26 होते हैं। रेड की आगे दो टाइप्स होती हैं, हार्ट और डायमंड। हार्ट के भी 13 कार्ड होते हैं, डायमंड के भी 13 होते हैं। ब्लैक को भी दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है, क्लब और स्पेड, इसके भी 30 और 30। पहला सारा, सबसे पहले जो पहला सारा कार्ड होता है वो एसीज कार्ड होते हैं। कार्ड हमेशा 2 से स्टार्ट होते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हार्ट के भी ये 2 से लेकर 10 तक जाते हैं। डायमंड के भी ये 13 कार्ड हैं। हर कार्ड के अंदर ना, हर डायमंड के अंदर एक जैक होता है, एक क्वीन होता है, किंग, एक जैक, एक क्वीन, एक किंग, इसी तरह ये भी लिस्ट आ गई। उसके बाद टोटल हमारे पास 52 कार्ड, टोटल एस कार्ड 4 होते हैं, 1 2 3 4। टोटल 52 में से 4 एस कार्ड। टोटल जैक 1 2 3 4 होते हैं। टोटल क्वीन भी 4 होती हैं। टोटल किंग्स भी 4। सीट्स कितने हिस्सों में इसे डिवाइड किया जाता है? 52 कार्ड्स को 1 2 3 4 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, तो 4 सीट्स होती हैं। टोटल कलरफुल कार्ड्स होते हैं ना, वो 12 कार्ड्स होते हैं जो मुख्तलिफ कलर से मिलाकर बनते हैं। तो क्वेश्चन, अब इसका क्वेश्चन 2 है कि कार्ड इज़ डायमंड, आपका कार्ड डायमंड हो। अब उन्होंने ये तो नहीं मेंशन किया आपका हार्ट, क्योंकि हार्ट के अंदर भी डायमंड होता है, डायमंड के अंदर भी उन्होंने सिंपल बोला है कार्ड इज़ डायमंड, आपका कार्ड जो है वो डायमंड है। तो हमने लेट बी डिनोट इवेंट दैट डायमंड कार्ड, हमने इवेंट लेने हैं डायमंड्स कार्ड्स के। तो डायमंड्स के अंदर टोटल कितने होते हैं? 30 कार्ड्स होते हैं। अब उन्होंने डायमंड का ये तो नहीं बोला कि आप 2 लें, एस कार्ड लें तो वो एक कार्ड होता है। अब डायमंड के अंदर तो टोटल 30 कार्ड हैं। तो हमारा जो एन बी जो इवेंट्स होगा, इवेंट्स को हम ए बी सी सो ऑन से हम डिनोट करते हैं। तो हमारे पास 30 आ गया। प्रोबेबिलिटी बी क्या हो जाए? एन बी ओवर एन एस, एन बी 30 ओवर टोटल कार्ड। ये इसे फेवरेबल कार्ड्स बोलते हैं, इसे टोटल्स बोलते हैं, ठीक है। तो आंसर हमारा 1/4 आ गया। अब इसका पार्ट 3 है कि कार्ड इज़ 10, आपका कार्ड 10 हो, हमने डिनोट करना है। तो क्योंकि प्रोबेबिलिटी के अंदर ये हमें डिनोट वाली चीज़ चाहिए होती है, तो हमने एक एलिमेंट ले लेना है। लेट्स सी डिनोट इवेंट दैट कार्ड 10, कार्ड आपका 10 हो। तो उन्होंने हमें सिंपल बोला है कि आपका कार्ड 10 हो। अब उन्होंने ये तो नहीं बोला हार्ट जो कार्ड है वो आपका 10 हो, डायमंड कार्ड वो 10 हो, क्योंकि हार्ट के अंदर भी 10 नंबर का कार्ड आता है, डायमंड के अंदर भी 10 का आता है, स्पेड और क्लब, इन चारों कार्ड्स के अंदर 10 तो आता है, बट उन्होंने सिंपल बोला है कार्ड 10 हो। तो इस तरह तो हमारे पास टोटल कितने कार्ड 10 बनते? तो इसी तरह तो हमारे पास 1 2 3 4 हमारे पास 10 कार्ड्स बनते हैं। तो ऑफ कोर्स हमारे जो टोटल कार्ड्स एन सी जो होगा इवेंट्स, वो तो 4 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी जो है सी की, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी क्या आ जाएगी? एन सी ओवर एन एस। एन सी हमारे फेवरेबल कार्ड है जो कि हमारे 10 है, 10 कार्ड्स हैं कि जो टोटल है ओवर एन ऑफ एक्स, 4 ओवर 50 को 4 1s आर 4 30 पर डिवाइड करें तो हमारा 1/30 आंसर आ जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 6.5 आ जाएगा। ए फेयर कॉइन इज टॉस्ड इन 3 टाइम्स, हमने एक कॉइन को 3 दफ़ा उछाला है। व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन हेड पेयर, वो कह रहे हैं आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करने की कम अज़ कम एक दफ़ा हेड आ जाए। तो सबसे पहले हमने सैम्पल्स स्पेस बनानी होती। सैम्पल स्पेस मतलब टोटल नंबर्स जो होते हैं उसे सैम्पल स्पेस बोलते हैं। जैसे कि हम स्टैट के अंदर पॉपुलेशन कहते हैं, हमने पढ़ा है टोटल नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट, तमाम नंबर्स का जो ऑब्जेक्ट होता है वो होता है सैम्पल्स, वो होता है पॉपुलेशन। तो इसी तरह हमें वो सैम्पल स्पेस सबसे पहले बनानी पड़ेगी। 3 कॉइन्स की सैम्पल स्पेस कैसे बनाते हैं? एक कॉइन टॉस करें ना, उसके अंदर 2 या हेड आ सकता है या टेल आती है। ये सैम्पल स्पेस है 1 कॉइन की, जब हमने एक कॉइन को टॉस किया। अब उन्होंने कहा आपने 3 टाइम्स कॉइन को टॉस करना है। तो हम क्या करेंगे, 2 कॉइन्स को रो के अंदर लिख लेंगे और एक कॉइन को कॉलम के अंदर लिख लेंगे। अगर वो कहें आपने एक कॉइन को 4 टाइम टॉस करना है, तो यहाँ पर 3 कॉइन्स है, हेड टेल हेड टेल हेड टेल, 3 यहाँ पर आ जाएंगे। सॉरी, जब वो 4 कॉइन्स बोलेंगे हमेशा रोज़ पर
टू ही हमारे कार्ड्स हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। यहाँ पर अगर हम यहाँ पर टू कार्ड्स आ जाएंगे, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल और हेड हेड, इस तरह आ जाएंगे। तो ये इनके साथ सिंपल मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो टोटल सैम्पल स्पेस जो बन जाती है 3 कॉइन्स की वो 8 आ जाती है। वैसे हम इस सैम्पल स्पेस हमने डेक निकालनी हो तो हम 2 की पावर ले लेते हैं। अब वो कह रहे हैं ए कॉइन इज टास्क 3 टाइम है, तो 2 की पावर 3 क्या हो जाएगी, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, जो कि आंसर हमारा 8 आ जाएगा। तो टोटल सैम्पल स्पेस 8 आ गई, ये हमने लाजमी निकालनी है। वो कह रहे हैं व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी डैट एटलीस्ट वन हेड अपेयर, तो हमने इवेंट लेना है कि कम अज़ कम एक हेड आ जाए। तमाम सैम्पल स्पेस के अंदर कम अज़ कम एक ऐसे नंबर्स लेने हैं जिनके अंदर एक हेड लाजमी हो। हमने लेट करना है ए डिनोट इवेंट डैट एटलीस्ट वन हेड, कम अज़ कम एक हेड हो। तो इन तमाम एलिमेंट्स में कम अज़ कम एक हेड वाले लेने हैं, बाकी सबको छोड़ देना है। इसके अंदर 2 हेड हैं, उन्होंने कहा कम अज़ कम एक हेड हो या एक से ज़्यादा हो, लेकिन हेड होना ज़रूरी है। तो ये भी एलिमेंट्स आ जाएगा, ये भी 2 3 4 5 6, इसके अंदर कोई भी हेड नहीं, ये हमने नहीं लेना। और 7, ये तमाम एलिमेंट आ गए। तो एन ए हमारा कितना आ जाएगा, वो 7 आ जाएगा। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा, एन ए ओवर एन ऑफ एक्स। कोई भी नंबर आप लिख सकते हैं, डी लिख सकते हैं, ई ले सकते हैं, क्योंकि इवेंट्स को ए कैपिटल एलिमेंट से डिनोट किया जाता है। सो ऑन ETC, जी तक ले लें, बेशक यहाँ से आप जी तक ले लें, वो कोई इशू नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी एन ए हमारे पास 7 ओवर एन ऑफ एस 8 है, तो यहाँ पर इसका आंसर 7 ओवर 8 आ गया।